रात के वक्त जंगल कभी बिल्कुल चुप नहीं होता, पर मालचा महल के बाहर मानो आवाज दहलीज पार नहीं कर पाती। ना कीड़े, ना पत्तों की सरसराहट, सिर्फ हवा जो अंदर जाते ही जहरीली होने लगती है। इस जगह के नाम में महल जरूर है, लेकिन ये खामोश कैद खाना कई राज दबाए बैठा है। और ये महल भूखा है। इसी खामोशी के बीच आर्या मालचा महल के गेट के सामने खड़ी थी। वो एक इंडिपेंडेंट क्राइम डॉक्यूमेंटेरियन थी। अबैंडन्ड हेरिटेज साइट्स और अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स पर काम करती थी। नवंबर 2018, अली रजा की मौत। ऑफिशियल स्टेटमेंट नेचुरल कॉज, पर केस फाइल में कुछ तो अजीब था जो उसे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया था। गेट पर लटकता हुआ बोर्ड बिना हवा के ही हिल रहा था। इंट्रूडर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। आर्या हंस पड़ी। कोई मजाक है? ये म्यूजियम है या वॉर जोन? उसके लिए ये सिर्फ एक असाइनमेंट था। नवंबर 2018, अली रजा की मौत का डॉक्यूमेंटेशन, फोटोज, वीडियो, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। बस एक दिन का काम और सारी फॉर्मेलिटीज खत्म। इस अजीब सी जगह में शाम होने से पहले ही निकल जाऊंगी मैं। जब उसने पहला कदम अंदर रखा, वहां का तापमान अचानक नीचे गिरा। मालचा महल अंदर से पैलेस तो क्या, किसी का घर भी नहीं लगता। दीवारों पर काले दाग थे, जैसे सूखे हुए खून के दाग हो। जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां, ज्यादातर कुत्तों की थी। वो देखकर उसका दिल थम गया। आखिर हुआ क्या था? आर्या ने कैमरा ऑन किया। लेंस के थ्रू सब कुछ और ज्यादा गंदा लग रहा था, और ज्यादा जख्मी। एक कोने में लोहे का बर्तन पड़ा था, लेकिन उस पे इतने डेंट्स थे जैसे किसी ने दांत घुसा के स्क्रैप किया हो। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, उसे एक बदबू आई, एक छोटे से कमरे से, मेटेलिक खून जैसी। और तब उसने मालचा महल में पहली आवाज सुनी, किसी के चबाने की, धीरे से, बिल्कुल कान के पास। आर्या ने तुरंत मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं। कैमरा ग्लिच हुआ। फ्रेम में एक सेकंड के लिए उसने देखा एक सफेद दुपट्टा किसी के गले में बंधा हुआ, और फिर ब्लैंक स्क्रीन। हेलो, कोई है? उसकी आवाज यहां अजनबी लग रही थी। जवाब में सिर्फ एक और आवाज आई, किसी के खास नहीं। लेकिन उस आवाज में साधारण कुछ भी नहीं था। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, जैसे गले के अंदर कुछ अटका हो। आर्या चलने लगी। हर कदम पर जमीन थोड़ी चिपचिपी थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही नीचे पड़ी, वहां घसीटने के निशान थे, नाखून के। आगे एक कमरा था जहां दीवार पर लंबे स्क्रैचेस थे। अचानक उसके पैर के नीचे उसे कुछ नुकीला महसूस हुआ। उसने उठाकर देखा, दांत, एक इंसान का दांत। तुरंत हाथ झटकते हुए उसने फेंक दिया। तब उसने सुना, मामूली लोगों को यहां आने का हक नहीं होता। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर उसके बाल धीरे से उठे, जैसे किसी ने उन्हें पीछे से उंगलियों में लपेट लिया हो। उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी नजदीक जैसे कोई उसी के अंदर सांस ले रहा हो। आर्या ने तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश की, और तब उसके कंधे पर उंगलियों के निशान उभर आए। आर्या जोर से चीखी। वहां जमीन पर गीला हाथ का निशान था, जो धीरे धीरे सूख गया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ये जगह बंद पड़ी थी, वहां कोई नहीं रहता था। वो आवाज जो उसने सुनी, ऐसा लग रहा था जैसे गले से फटी हुई थी। और फिर एक अजीब सी चीज जमीन पर गिरी, कपड़े में बंधी हुई एक छोटी सी पोटली। उसने हाथ कांपते हुए उसे खोला। अंदर क्रश्ड डायमंड्स थे, खून से लथपथ, उनकी चमक जैसे आंखों में चुभ रही हो। वो जोर से चीखी और वो पोतली उसके हाथ से नीचे गिर गई। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी तो वहां एक औरत खड़ी। उसकी डरावनी मुस्कान ने आर्या की सांसें रोक दी। वो हवा में नहीं थी, जमीन पर खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर सड़ा हुआ, स्किन
जगह जगह से फटी हुई, उसका मुंह खौफनाक, जबड़ा खुला हुआ जैसे उसके मुंह के अंदर कुछ अटका हो, दांत आधे टूटे हुए। वो चेहरा विलायत महल का था। आर्या ने घबराते हुए कहा, तुम तो मर चुकी हो। विलायत महल ने आंखें झपकाई और दरवाजा बंद हो गया। आर्या भागी और भागते हुए एक कमरे में घुस गई। वो कमरा पूरा शीशे से भरा हुआ था, हर दीवार, हर कोना, और शीशे के अंदर सिर्फ आर्या नहीं थी। हर रिफ्लेक्शन में विलायत थी, कभी उसके पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। और एक रिफ्लेक्शन में विलायत आर्या के जबड़े को पकड़कर खींच रही थी। क्रैक। आर्या चीखी क्योंकि वो दर्द हकीकत में महसूस कर पा रही थी। खून टपका, शीशे पर लाल धारियां बन गई। विलायत की आवाज हर तरफ से आ रही थी, यहां सब कुछ पहले से दिखाया जाता है। आर्या ने शीशा तोड़ दिया, लेकिन जो टूटकर कांच नीचे गिरा वो टुकड़े उस शीशे के नहीं थे। जमीन पर इंसानी दांत बिखरे पड़े थे और उसके मुंह से खून नीचे टपक रहा था। वो इस कैद खाने में अपने होश खो बैठी थी। फोन में कोई सिग्नल नहीं था। उसकी टॉर्च ब्लिंक करने लगी। घंटे बीत गए, दिन ढल गया। विलायत उसके साथ चलती रही, हर जगह, कभी सामने, कभी पीछे। आर्या का सारा सामान गायब, न पानी, न खाना, कुछ नहीं। उसके होठ फट गए, जबान सूख गई। उसने जैसे ही उस महल के बाहर कदम रखने की कोशिश की, विलायत ने उसका सर दीवार पर मारा और आर्या वहीं बेहोश। जब आर्या बेहोश हुई, उसने सपना देखा। विलायत की बेटी सकीना अपनी खुद की चमड़ी काट रही थी। उसका बेटा अली किसी आदमी का सर पत्थर से तोड़ रहा है। उसके कुत्तों की भूख, उनका अचानक गायब हो जाना, नौकरों की लाशें। उस सपने में आर्या ने खुद को देखा, कैमरा पकड़े हुए, अली रजा की लाश के सामने। और तब विलायत की आवाज आई, तुमने सच ढूंढने का वादा किया था, पर तुम भी बाकी जैसी ही। आर्या ने देखा, उसके कैमरे के लेंस के अंदर से विलायत उसकी तरफ घूर रही थी। जो देख सकता है उसको भुगतना पड़ेगा। और लेंस से खून टपकने लगा। डर नहीं था, ये एक सजा थी। आर्या होश में आई तो उसका मुंह सुन्न हो चुका था। जबान पर कट्स थे, उसके आसपास खून और उसी के टूटे हुए दांत। खौफ ने उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया था। विलायत उसके कान के पास झुकी। उसने कहा, अब ये सजा तुम्हारे साथ रहेगी। उसने उसे धक्का दिया और बाहर फेंक दिया। अगली सुबह वहां के लोगों ने आर्या को जंगल के किनारे पाया। उसका मुंह टूटा हुआ, गला अंदर से फटा हुआ, पेट में इंटरनल ब्लीडिंग। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा ये सब उसने खुद के साथ किया है, खुद को मारने की कोशिश करी है। रिपोर्ट फाइल हुई, जिसके कारण कुछ समय तक मालचा महल सील हो गया। रात को गार्ड ने सुनी चबाने की आवाज और एक औरत की खौफनाक हंसी। मालचा महल अभी खाली नहीं, वो अभी भी इंतजार कर रही है। और शायद विलायत का बदला आज भी पूरा नहीं हुआ। उस जंगल के बीच आज भी उसकी रूह भटकती है, क्योंकि उसकी मौत मालचा महल से जुड़ी हुई है। मालचा महल की ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।